बाकी जी बांग्लादेश के प्लेयर्स शरीफुल इस्लाम ने कहा कि हम जाके अब इंडिया को हराने की कोशिश करेंगे। वी हैव द स्किल सेट और हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। हम पाकिस्तान में हरा के, मतलब कहा नहीं है लेकिन यही बात है ना, पाकिस्तान में हरा के आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो बस अब हम वर्ल्ड बीटर बन गए हैं, अब हम बाकियों को सीधा कर देंगे। और अब यही सारी जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के अंदर वो करके गए हैं, वो वही लेके जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन भारत एक अलग से बीस्ट है। बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स, अगर आप उनके बयान सुनेंगे और उनकी जिंदगी की ख्वाहिश का पूछेंगे कि क्या मिसिंग रह गया है, बहुत तरफ से आपको, बहुत कप्तानों से आपको ये सुनने में मिलेगा कि हम चाहते हैं कि हम भारत में जाके भारत को किसी तरह हराएं। तो ये उनकी जिंदगी के ख्वाब है और ये अक्सर के तो ख्वाब ही बन के रह गए। बहुत लोगों ने बहुत बहुत बड़े दावे किए कि हम भारत में इस दफा जा रहे हैं, हमारे पास स्पिन अटैक भी बड़ा तगड़ा है, हमने स्वीप शॉट्स पे बड़ा काम किया है, हमारे पास रिवर्स स्विंग वहां पे मौजूद है, हमने एसजी के बॉल से प्रैक्टिस की है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत हमेशा अपनी होम कंडीशंस में बहुत बहुत बड़ी साइट्स पे हावी ही साबित हुआ। बांग्लादेश को इसलिए लेके बैठे कि उसने पाकिस्तान को हराया। आप सामने वाले इंडिया को नहीं देख रहे, इंडिया को देखें फिर बांग्लादेश को कंपैरिजन करें, फिर आपके आंसर सामने होगा। आप किस किस को आउट करेंगे? आप इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, रोहित है, के राहुल है, शर्मा है, उसके बाद जसवाल है। ये हमारे टीम थोड़ी हमारी पाकिस्तानी जो ऐसे फ्लॉप है, ये इन्होंने मार खानी है बांग्लादेश वालों ने। इंडिया अल्लाह के बंदे, इतना बड़े बड़े प्लेयर है, स्क्वाड है। मेरे सामने जो बांग्लादेश है वो फ्लॉप है। हाँ जी, तो पाकिस्तान को हराई गई है वो फ्लॉप टीम। तो यार हमारे क्या बताऊं, बदकिस्मत से बांग्लादेश जीत गया और हमारी पाकिस्तान जो टीम थी ना वो हमारे सामने बेकार है। और आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, पता तब क्या होगा इनका। छोटी छोटी टीमों से आ रहे हैं, तब पता नहीं क्या हाल होगा इनका। बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई, हमने इंडिया के खिलाफ जाके इंडिया में मैचेस जीतने हैं। अब लिटन दास जो है वो उन्होंने जो है एक किस्म की इंडिया की टीम को वार्निंग दे डाली है, हमने इंडिया को हराना है, पाकिस्तान को हम हरा चुके हैं, वो तारीख हम रकम कर चुके हैं, खुशियां हम बना चुके हैं। अब अगली सीरीज हमारी इंडिया के साथ है और हमारा मकसद इंडिया में जाके इंडिया को हराना है। कि आप कहां पे वाकई बेहतर हो गए हैं या खाली पाकिस्तान को ही बजा बजू के आप वर्ल्ड बीटर बने थे और वहां पे आप अपनी बैंड बजवा लेंगे। इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, पंत वगैरह सारे बीच में शामिल है। के राहुल, सरफराज, बॉलिंग में बुमराह इज देयर, सिराज इज देयर। 3-4 जो टॉप के स्पिनर्स और ऑलराउंडर हैं, अश्विन, जडेजा और वो क्या कहते हैं भाई आपका बापू भैया एंड कुलदीप, वो है मौजूद बीच में। तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी टू कम्पीट विद इंडिया। तो चलो अच्छी बात है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब आप ये तो नहीं जाके कह सकते थे इंडिया में हाँ जी हम हारने आए हैं वो तो कोई भी जाएगा तो यही बोलेगा जी हम जीतने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। शामी भाई इंजर्ड है ना, इसलिए नहीं है वो जाके आगे ठीक होगा। शायद न्यूजीलैंड के एक आधा मैच खेले, वरना ऑस्ट्रेलिया के लिए वो फिट हो जाएगा, इसलिए शामी नहीं है जहांगीर साहब, तो ही इज नॉट देयर। बाकी जो है बुमराह आ गया ना भाई, बुमराह आ गया, सिराज आ गया। मेरे ख्याल में 2 फास्ट, अब पहला चेन्नई में मैच है, 2 फास्ट बॉलर मोस्ट लाइकली खेलेंगे, बाकी स्पिनर्स ही। भारत अपनी कंडीशंस में आके किसी को जीतने नहीं देता। ये उनकी खासियत है कि वो अपनी होम कंडीशंस का जितना अच्छे तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं, या उनके पास वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स मौजूद है, या उन्होंने अपना वो जो विनिंग क्राइटेरिया या मेथड है वो उनका बहुत सॉलिड है, वो उससे हिलते नहीं और वो किसी को उसमें जीतने नहीं देते हैं, वो उसमें माहिर हैं, वो सालों साल उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की है। तो भारत के अंदर हराना तो बहुत बहुत बड़े कप्तानों की ख्वाहिश रह गई है। लेकिन लिटन दास के ये बयान से जरूर ऐसा लगता है कि लिटन दास और उनके कैंप में एक बहुत कॉन्फिडेंस मौजूद है और बड़े ऑप्टिमिस्टिक है कि वो इस दफा जाके जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को हराया पाकिस्तान के अंदर, भारत को भी भारत के अंदर हराने की सलाहियत रखते हैं। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इतना ऑप्टिमिस्टिक होना या ये कॉन्फिडेंस होना एक गलत बात है। किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए जब तक उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं और यकीन नहीं है कि वो किसी को हरा सकते हैं तो वो कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन रियलिटी कितनी है, भारत की टीम में आप देखेंगे कि बहुत बहुत दिग्गज प्लेयर मौजूद है। भारत में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बुमराह है, जडेजा वहां आपको पाए जाएंगे, अक्षर पटेल मिलेगा आपको, गिल आपको वहां मिलेगा। तो भारत के अंदर एक से बढ़ के एक पैंट वापसी कर रहे हैं, एक से बढ़ के एक मैच विनर मौजूद है जो अपनी कंडीशंस के अंदर मैच का पासा किसी भी टाइम बदल सकते हैं। तो ये चीज बांग्लादेश के लिए बिल्कुल इसी तरह नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में आके हरा के चले गए। बांग्लादेश को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो टेस्ट साइड है वो नंबर 8 पे खड़ी है, वेयरएज भारत की जो टेस्ट साइड है वो हमेशा पहले 2-3 नंबरों पे ही रहती है। बहुत कंसिस्टेंट है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली होम के अंदर। तो नो डिसरिस्पेक्ट टू लिटन दास का जो ये बयान था, बड़ा जबरदस्त उन्होंने बयान दिया है और ऐसा ही बयान देखना भी चाहिए एक प्लेयर से। इनफॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या वो भारत के अंदर एक तारीख कायम कर पाएंगे? क्या वो जिस तरह पाकिस्तान को हरा के गए हैं भारत को भी अपनी होम कंडीशंस में हरा पाएंगे? टाइम विल टेल। पर इंडिया 4280 डेज से अभी तक हारा नहीं अपनी होम ग्राउंड के ऊपर, क्या वो स्ट्रीक बरकरार रहेगी? मेरी बात सुने, 22 से 23 साल से ऑस्ट्रेलिया जो है वेस्ट इंडीज से गाबा के अंदर नहीं आ रहा। अब वेस्ट इंडीज की जो टीम जिसमें इतने खास प्लेयर भी नहीं नजर आ रहे थे, एक लड़का शुमार जो फास्ट बॉलर जो ले गया
पूरी टीम को अगले 22 साल के 23 साल के बाद गाबा में वो नाम रोशन कर गया। हाँ, पूरी टीम को खा गया एक बंदे के साथ। तो ये चीज होती है जब 11 एक होते हैं, हर के दिल में होती है कि यार मैं कर जाऊं अपने मुल्क के लिए कुछ, तो सब कुछ हो जाता है। ये भी अगर करेंगे, सोचेंगे जैसे पाकिस्तान के खिलाफ वो आए हैं, हालांकि उनके मुल्क के हालात आपको पता है क्या चल रहे हैं। शाकिब के ऊपर केस बन गया था, वो इधर आया और पीछे केस बन गया, उस टेंशन के अंदर उसने विकेट लिया, सारा कुछ किया। तो ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। तो आप हर कंट्रीज की अपनी अपनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, वहाँ पे पिचेस अलहदा बनती हैं, पाकिस्तान में अलहदा बनती हैं। अगर अभी रिसेंट सीरीज देखें आप इंग्लैंड और श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने आखिरी टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और क्रिकेट में अपसेट होते रहते हैं। मे भी बांग्लादेश को एक आधे टेस्ट में कुछ अच्छी कारकर्दगी कर जाए, बट लेकिन ऑन द पॉइंट इंडिया मुश्किल है बहुत हराना। इंडिया नहीं हार सकती। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को ना उनके घर में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2000 के बाद ना कोई 2012 के बाद इंडिया से सीधा ही होम ग्राउंड पे आ रहा ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, भले बांग्लादेश हरा चुकी है पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया को ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सकी, इंग्लैंड और फिर तो बांग्लादेश दूर की बात। जाहिर सी बात है इंडिया, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये तो 4 नाम तो कहना प्रोमिनेंट नाम है। अब मैं आगे देखें, शादमान इस्लाम, जाकिर हसन, नजमुल हुसैन शांतो कैप्टन है इनके। मोमिन अल हक ने मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म किया है सीरीज में पाकिस्तान वाली में। मैं समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर तो आउट क्लास है ना, इंडिया का आउट क्लास है, उसका तो कोई मिडिल ऑर्डर में लगता है अभी जैसे परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दी है पाकिस्तान की सीरीज के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया के देखें ना यंगस्टर्स हैं और बॉलिंग अटैक तो यंगस्टर को चांस दे रहे हैं ना, वो लोग यंगस्टर का चांस है, क्योंकि वो बांग्लादेश का सीरीज है ना। उनके यहाँ भी अभी रिसेंटली एक चल रहा है दुलीप ट्रॉफी, उनकी 4 टीमें हैं मेरे ख्याल A, B, C और D 4 कैटेगरीज में। तो मुझे लगता है कि वो अपने एक्सपीरियंस साइड के साथ ही जाएंगे और यंगस्टर को वो अपने उसी ट्रॉफी के अंदर ही ज्यादातर मैचेस खेलेंगे। बॉलिंग लाइन में क्या नजर आ रहा है आपको, बॉलिंग और टेलेंडर के अंदर? बॉलिंग लाइनअप में जाहिर सी बात है, बुमराह को तो कौन बोल सकता है, बुमराह है। तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। हम चाहते हैं कि आप मुकाबला अच्छा करें इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया इतनी स्ट्रांग है अपने घर में, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का कोई कॉन्टेस्ट नजर नहीं आ रहा। I agree that there is a no big deal to beat this Pakistani team, but it was Bangladesh, and they dominated Pakistan at home. It's fair for them to feel confident. मैंने तो देखे अभी उनसे बोला कि आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है, अनप्रेसिडेंटेड काम किया है जो कि आप कभी भी नहीं कर सके। कोई मैच नहीं जीते थे आज तक, 20-25 साल हो गए टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और अभी जाके आपने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज भी जीत ली। बहुत अच्छी बात है, इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस। लेकिन ये लिटमस टेस्ट नहीं है, और मैं उनसे उनका क्रेडिट छीन भी नहीं रहा कि हाँ जी आपने पाकिस्तान को हरा दिया तो क्या आप खुशी ना मनाएं। आप खुशी मनाएं, बिल्कुल अच्छी बात है, मनानी भी चाहिए। जो काम आपने कभी भी नहीं किया हुआ, अगर वो हुआ है तो अचीवमेंट की है तो वो नेक्स्ट लेवल बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी जो आने वाली सीरीज है उस पर बात कर रहा हूं कि वो वाला है सही रियल लिटमस टेस्ट। वो बताएगा कि हाँ जी बांग्लादेश ने वाकई कोई इंप्रूवमेंट किया कि नहीं, क्या वाकई उनकी जो बैटिंग है वो 565 वहां पे डालेगी किसी इनिंग में, या पूरे मैच में भी दोनों इनिंग के मिला के भी 565 नहीं बनेंगे। तो ये तो खैर वक्त ही साबित करेगा। या जिस तरह नहीद राना वगैरह उनके 1-1, 2-2 टेस्ट मैच खेले हुए बॉलर्स ने आगे जो पाकिस्तान के बैट्समैनों की नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो ये वहां पे जाके कैसा परफॉर्म करेंगे, टाइम विल टेल। तो दोस्तों, जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है टेस्ट सीरीज़ में, तब से उनके जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो चुका है। और अब इंडिया के साथ उनकी टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, तो वही बांग्लादेशी जो खिलाड़ी हैं उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि अब हम इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड में हराएंगे। जैसे पाकिस्तानियों को वाइट वॉश किया है, तो भाई उन्होंने इंडिया की टीम को हल्के में ले रखा है, इंडिया के खिलाड़ियों को हल्के में ले रखा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह, सिराज जैसे जो बॉलर हैं उनको हल्के में ले रखा है। तो इस वजह से उनको ये गलतफहमी जो है दूर करनी होगी, क्योंकि जब वो इंडिया के अंदर आएंगे तो उनका फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। और इंडिया के जो बैट्समैन है और बॉलर है उनको यही करना होगा कि जितने वो हवा में उड़ रहे हैं उनको उतनी ही ऊपर से पटकना होगा, ताकि उनके जो कॉन्फिडेंस वो जीरो हो जाए। बांग्लादेशियों को ये लग रहा है कि हम जैसे पाकिस्तानियों को आराम से जिन्होंने उनको वाइट वॉश कर दिया, ऐसे इंडिया को वाइट वॉश करके चले जाएंगे आराम से और ये सीरीज जीत कर चले जाएंगे। पाकिस्तानी जो है वो सबसे, पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो अब तक का जो सबसे लोवेस्ट फेज उनका चल रहा है, जितने भी अब तक 30-40 साल या 50 साल जितना भी टाइम हुआ है, सबसे लोवेस्ट फेज के अंदर है। सबसे बड़ा डाउनफॉल पाकिस्तानी क्रिकेट का चल रहा है। लेकिन बंगाली जो है वो ज़्यादा ही उछल रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि हम इंडिया को भी ऐसे हरा के चले जाएंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनको ये कुछ हल्के में ले रहे हैं, और आने वाला टाइम बताएगा कि बंगालियों की कितनी कुटाई होती है। क्योंकि यहाँ पर जो है टीम इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी है। टीम के अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, जबकि जो सिराज है, आपको पता ही है बांग्लादेश का जब मैच हुआ था एक बार सिराज का कुछ लफड़ा हुआ था बांग्लादेशी बैट्समैन के साथ, तो सिराज अभी रेस्ट के ऊपर चल रहे हैं। बाकी टीम के अंदर पूरी जो स्ट्रेंथ के प्लेयर मौजूद हैं, बुमराह है, विराट कोहली, रोहित, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज शामी
तो दोस्तों देखते हैं क्या कुछ कर पाती है बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट जो है 19 सितंबर से स्टार्ट होगा। 2 टेस्ट मैच होंगे जिसमें पहला 19 से 23 सितंबर है और दूसरा होगा 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो देखते हैं जो बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं वो जितना उछल रहे हैं क्या वो कुछ कमाल दिखा पाते हैं इंडिया के अंदर।